हेलो, गुड इवनिंग टू माय ब्यूटीफुल 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 सोल्स एंड मैं एमिली आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। और ये जो वीडियो है इसका टॉपिक यही है कि ये जो आने वाला वीक है जो कल से स्टार्ट हो रहा है और इसी वीक में हम लोग फेब्रुआरी में भी पहुँचेंगे, राइट। सो ये जो आज पता नहीं ऐसा मैं आज पर्सनली एनर्जेटिकली ऐसा फील कर रही हूँ कि आज का एनर्जी बहुत अच्छा है, बहुत ऑस्पिशियस है। और इसी वीक में क्योंकि हम लोग फेब्रुआरी में भी पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को हमारे लाइफ में बहुत सारे अच्छे चीज़ आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाले। तो बेसिकली ये जो वीक है जो कल से लेकर सैटरडे तक, कल 30 है, आई थिंक 5th तक, 5 फरवरी के अंदर आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं वो मैं देखूंगी। अगर ये वीडियो बाद में आप तक पहुंच रहा है 5 फरवरी के बाद, तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं नेक्स्ट 1 वीक के लिए ये वीडियो आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करने वाले हैं। तो मैं 3 कार्ड यहाँ से पिक करना चाहूँगी आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो मैंने तीनों कार्ड रख चुकी हूँ और आई कैन मैं ऐसे भी रख सकती हूँ अगर आप लोगों के क्लियरली दिखाई देगा। यस, सो पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। आप लोग सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं तो अपकमिंग ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो ये दोनों कार्ड को मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, बस इतना ही। देखो, द हैंगमैन का कार्ड आया है, ठीक है गाइस। तो ये जो द हैंगमैन का कार्ड है ये मुझे ये बताते हैं कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो, डेफिनेटली आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, अगर नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए, ये मैं चैनल कर सकती हूँ। दूसरी मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो हैंगमैन का एनर्जी मुझे ये नहीं बता रहा कि आप कहीं पे स्टक हो रहोगे या फिर कुछ ऐसा, बिल्कुल नहीं। मुझे ये दिखता है, इनके जो हेड है आप देखो, मुझे आपका एक यू नो एवेकनिंग दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा कोई एवेकनिंग है, रेदर मैं ये देख सकती हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़ों का क्लैरिटी मिलने वाले हैं। मैं जो इस कार्ड से पर्टिकुलरली मैं जो चैनल कर रही हूँ कि देखो आप अच्छे से कि ये पर्सन के जो हेड है ना, इनको बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिटी, बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ से कंफ्यूज थे कोई भी चीज़ों में तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो इस वीक में ये मिलने वाले हैं। दूसरा मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप बहुत बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, लाइक आप डांस करना चाहते थे या फिर आप कोई योगा क्लास ज्वाइन करना चाहते थे या फिर कुछ करना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है, किसी से प्रपोज करना चाहते थे और आपके अंदर वो करेज नहीं था, या फिर करेज था लेकिन होता है ना करेंगे करेंगे, लेकिन इस वीक आपके अंदर वो करेज आएगा और आप उस तरफ एक वन मूवमेंट तो लेते हुए आप मुझे देख रहे हो। मुझे ये ब्लेसिंग दिखता है कि आप स्टक नहीं रहने वाले हो, मैं ये देख सकती हूँ। मुझे ये कार्ड इस तरह से दिख रहा है जहाँ पे एक पर्सन स्टेप ले रहे हैं और वो ग्राउंडेड भी है। मुझे ये कार्ड से बहुत पॉजिटिव और अच्छा वाइब्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल वाइब्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्ड को। पर्सनली मैं ये इसको रीड कर रही हूँ तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन कार्ड है। इसके साथ मैं और भी 2 कार्ड लूँगी जिससे ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या बड़ा ब्लेसिंग्स आने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, हाँ। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बहुत टाइम से कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, बस आप आई होप द कार्ड इज़ विजिबल। हाँ, तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ करने के बारे में सोच रहे थे, बस सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, तो आपके अंदर वो करेज आ जाएगा कि आप वो करोगे। आपके अंदर एक बहुत आप अंदर से पावरफुल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा, पावरफुल नॉट इन द सेंस कि पैसा आ गया बहुत कुछ, ऐसा नहीं, पावरफुल मतलब अंदर से एनर्जेटिक आप फील करोगे। और वो एनर्जेटिक फील करने के कारण आप उस हर तरह हर उस दिशा में एक्शंस ले सकते हो जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। मुझे ये भी दिख रहा है इन दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड कि आप अगर
ऐसा कुछ है, क्रिएटिविटी। अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे और आपको बहुत लोगों का ओपिनियन मिल रहा था और वो ओपिनियन के चलते आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो जो आपके अंदर ना आपके दिमाग में डाउनलोड्स आएंगे। जैसे कभी कभी होता है, हम लोग जब भी स्पेशली फॉर दिस पाइल आपको पूरा वीक अच्छे से मेडिटेशन करना है और आपको यूनिवर्स डाउनलोड्स देते रहेंगे देते रहेंगे। मैं ये देख सकती हूँ। और मैं उसके साथ ये भी बोलूँगी कि कुछ क्रिएटिव आप स्टार्ट करने वाले हो, और जो भी आप स्टार्ट करोगे वो आपको बहुत सारे अबंडेंस ला के देंगे। नॉट दिस वीक, बट आने वाले 6 to 7 मंथ्स के अंदर आप जिस चीज़ में भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, करो। आने वाले 6 से 6 to 7 या इसके अंदर आपके पास मतलब, अगर आप कुछ अगर यूट्यूब में कोई चैनल खोलना चाहते हो, आप स्टार्ट कर दो। अगर आप डांस करना चाहते हो, आप स्टार्ट कर दो। अगर आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैं ये कार्ड आया भी नहीं था उससे पहले ही मैंने, जब आपका ये कार्ड आया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि नेक्स्ट कार्ड यही आने वाले हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो कुछ है। आपको क्लैरिटी मिलेगा, आप स्टक नहीं रहोगे, जो आप करना चाहते थे बहुत टाइम से वो आप कर लोगे। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। ओके, स्टार्ट नहीं रहना है, दैट्स द मेन मोटिव फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। अगर आप चाहो तो पूरा मंथ इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके। सो अगर आप पाइल 1 के लिए स्पेशली मैं ये बोलूँगी, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे और अगर कोई किसी और का ओपिनियन था कि नहीं यार अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि मैं आपको स्पेशली ये बात बताऊंगी कि अगर ऐसा कुछ आपका ओपिनियन, कोई ओपिनियन जो भी दे रहे थे वो ओपिनियन आपके लिए सही नहीं है। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, दैट इज़ द ओनली थिंग आई एम गेटिंग। ओके, सो अभी मैं पाइल 2 की तरफ जाऊँगी। आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है, देख लो। द वर्ल्ड। कोई साइकिल जिसमें आप बहुत टाइम से अटके हुए थे, हो सकता है कोई लव रिलेटेड सिचुएशन था जहाँ पे आप बहुत टाइम से अटके हुए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करके आप निकलोगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका तो मतलब आप तो निकलना डेफिनेटली चाहते हो, लेकिन होता है ना कि हम लोग अपने दिमाग में ही स्टक रह जाते हैं काफ़ी टाइम से, तो ये भी हो सकता है। तो अभी इस वीक वो साइकिल आप खुद ब खुद कंप्लीट करोगे और वहाँ से निकलोगे, मुझे ये दिखता है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, या सो आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि इस वीक में आप अंदर से ऐसा कुछ फील करोगे ना कि अभी मुझे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। ब्लेसिंग्स हम लोग बोलते हैं ना कि इसके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा, लेकिन न्यू बिगिनिंग तभी आता है जब हम लोग वो अंदर से फील करते हैं, और आप वो अंदर से फील करोगे, ये मैं देख सकती हूँ। मैं आपके लिए 2 कार्ड्स लूँगी, ठीक है? ओके, ओके, मैं और एक कार्ड लूँगी आपके लिए। कितना दूर से आपको समझ में आएगा कार्ड, आई एम नॉट श्योर। आई होप फ्रॉम दिस डिस्टेंस इट विल बी ओके। ओके, मेरा लाइटिंग का कुछ इशू है, वट एवर। मैंने जैसे आपको बताया, आपने कुछ एंड करना बहुत टाइम से आप चाहते थे, तो वो एंड करना कितना ज़रूरी है ये आप खुद समझ जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई समझाएगा या फिर आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपको ये समझ में आएगा, नहीं, आप खुद ये चीज़ समझ जाओगे कि दिस इज़ द टाइम, मुझे एक साइकिल एंड करना है और मुझे एक न्यू बिगिनिंग करना है। जो भी ये न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में बहुत 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 ब्लेसिंग्स आएगा। और मैंने बताया न्यू बिगिनिंग और कार्ड देख लो कार्ड ऐसे ही रिलेट करते हैं, और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। तो मैं आपको चारों कार्ड एक साथ दिखाती हूँ। फर्स्ट जो आपके लिए मेन कार्ड था दैट इज़ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इंडिकेटिंग कि आप
कुछ एंड करके कुछ न्यू बिगिनिंग करोगे। ऐसा नहीं कि आप कोई रिलेशनशिप एंड करो, मुझे ऐसा लिख रहा है ऐसा कोई चीज़ जो बहुत पहले एंड हो चुका है और मेंटल लेवल पे जो आप एंड नहीं कर पाए थे, मेंटल लेवल पे आप जहाँ पे स्टक थे, आपको वो एंड करने का करेज आ जाएगा। और ये मैंने बताया था। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो आप खुद को इतना पावरफुल फील करोगे, इतना खुद के अंदर आपको इतना कैपेबिलिटी नज़र आएगा कि आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो इतना कुछ कर सकती हूँ, तो मैं क्यों मेंटली इस लेवल पे स्टक रहूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ आपके अंदर आ जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई टॉक्सिसिटी अगर आपके लाइफ में था तो वो टॉक्सिसिटी भी, उससे निकलने का करेज आप खुद में फील करोगे। अगर आप इस पायल से आप खुद को रेजोनेट कर रहे हो तो चैनल मैसेज ये है कि आप टाइगर आई पहन सकते हो या फिर टाइगर आई अपने पास रख सकते हो। ठीक है, और बाकी जो 2 कार्ड आया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था कि एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, और ये न्यू बिगिनिंग खुद के अंदर से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि बाहर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंज आ रहा है, बिग चेंजेस मैंने बोला है, और यहाँ पे बिग चेंजेस का कार्ड भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज सेइंग दैट द अबाउट द न्यू बिगिनिंग जो आप खुद स्टार्ट करोगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ओके, ओके, 1 second guys. Okay, ओके, सो ये है पाइल 1, पाइल 2 हो गया। अब आते हैं पाइल 3। आप जिन लोगों ने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। द जस्टिस। कोई बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है। अभी क्या हो सकता है, मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट, अगर आप कोई रिलेशनशिप में अब तक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे और आपको कुछ नहीं मिला था, तो अभी आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसा कोई आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको वही सब एफर्ट वापस करेंगे। ठीक है, मुझे ये तो नहीं दिख रहा कि वही पर्सन आएंगे, रदर मुझे ये लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे। ओके, ओके। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप कोई मैरिज, स्पेशली मैरिज या फिर कोर्ट केसेस में फंसे हुए थे और बहुत टाइम से आप निकलना चाहते थे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे आप निकले, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई ऐसा गाइडेंस मिलेगा या फिर कोई आपको ऐसा कुछ बताएगा जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इससे कैसे निकल सकते हो आप। ठीक है, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा गाइडेंस मिलेगा जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा आपको किस दिशा में जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपने जो किया किसी जगह में आपको उतना नहीं मिला, तो उस जगह से नहीं किसी और जगह से आपको उससे डबल ट्रिपल मिलेगा। और इसकी शुरुआत वो इसी वीक में तो नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है, लेकिन इसका शुरुआत जो भी है इसी वीक में होगा। आपको कुछ फील होगा कि नहीं, आई एम नॉट सिंग कि आपको बहुत सारे बिग चेंजेस समझ में आएगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद, आई एम चैनलिंग 1 ईयर के बाद आपको समझ में आएगा कि इस वीक से ही स्टार्ट हुआ था। अभी इतना दिन बाद आपको पता नहीं ये रीडिंग याद भी रहेगा कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको मतलब टाइम जो लगेगा दैट इज़ 1 ईयर। लेकिन कुछ चेंजेस, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और इसलिए थे क्योंकि आपके पार्टनर स्टक थे किसी और मैरिज में, किसी और कमिटमेंट में, तो वहाँ से उनको निकलने का रास्ता मिलेगा इस वीक में, लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा। ओके, मदर यूनिवर्स, व्हाट इज दिस जस्टिस, व्हाट इज दिस जस्टिस अबाउट। जिन लोगों ने भी पायल 3 सिलेक्ट किया, आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप लोग बहुत ज़्यादा पता नहीं, मतलब अंदर से आई एम नॉट फीलिंग दैट काम। मुझे आपको, आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो या फिर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। पाइल 3 का जो एनर्जी है, मैं जो रीड कर रही हूँ, आई डोंट नो, कुछ लोगों से तो डेफिनेटली रेजोनेट होने वाला है, और बाकी जिन लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, आप लोग प्लीज़ कुछ कोई और पाइल को आप लोग प्लीज़ देख लो। डेफिनेटली जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया, आप लोग डेफिनेटली जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया, क्लियरली सेइंग कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ठीक है। आई एम क्लियरली सेइंग दिस इज़ अबाउट लव रिलेशनशिप। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे तो ये पाइल आप लोगों के लिए है ही नहीं, तो आप कोई और पाइल सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड थे और आपके लाइफ में कोई और भी था, लाइक आपके लाइफ में 2 पर्सन था और आप एक मेल हो, ये वीडियो देख रहे हो, और आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे, फ्यूचर किसी और के साथ देखते थे, तो फिर डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपको यही मिलेगा कि जिस रिलेशनशिप से आप निकलना चाहते थे, वो रिलेशनशिप में निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। आई एम सीइंग दैट निकलने का रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन निकलना आपके हाथ में है। अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे, हाँ मुझे ये दिख रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा सोचोगे, मतलब आपको रास्ता दिख जाएगा, हाँ आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट कनेक्शन फॉर मी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे देंगे कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि आपको, मतलब जो भी चीटिंग चल रहा था आपके पीठ पीछे या फिर जो भी चल रहा था, हाँ आपको मूवमेंट करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मूवमेंट करना या ना करना ये आपके हाथ में है, ठीक है। डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी तो है। ये पहली बात। दूसरी बात, ब्लेसिंग्स ये मिल जाएगा कि आपको जो पता चलेगा दैट इज़ द ट्रूथ। हो सकता है कि आप मैरिड किसी और के साथ हो, उसके बारे में कुछ पता चल गया, आप निकलना चाहते थे इतना दिन से इसलिए नहीं निकल रहे थे। हो सकता है आप फीमेल हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके लाइफ में कोई और है, और आप इसलिए नहीं निकल पा रहे थे, आपको लग रहा था आप मैरिज पार्टनर को कैसे छोड़ सकते हो, लेकिन उनके बारे में, और आपको इतना दिन से ये लग रहा था आप चीटिंग कर रहे थे, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि वो भी चीटिंग कर रहा था। आपको ये लगेगा, यहाँ पे कार्ड देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 जन के बीच आपको लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो 2 लोगों को, या फिर आपके लाइफ में 2 लोग हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको कुछ और पता चलेगा। आई एम गेटिंग दैट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप इसलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और इसलिए आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो मैरिड होते हुए भी, जस्ट बिकॉज आपका मैरिज लाइफ इतना ख़राब है और आपको लगता भी है कि एंड हो चुका है और आपको पता भी है कि एंड होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए आप इतना दिन से इस कनेक्शन को खींच रहे थे। तो मैं ये क्लियरली देख सकती हूँ कि आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, या फिर यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ लाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा यू शुड एंड वन कनेक्शन दैट इज़ जो कनेक्शन में सोसाइटी इन्वॉल्व है, जो कनेक्शन में मैरिज इन्वॉल्व है, जो कनेक्शन में फैमिली इन्वॉल्व है, अगर मैरिज नहीं भी है तो मे बी एंगेजमेंट हो चुका है, वो कनेक्शन एंड करने का ये आपके सामने आएगा, यूनिवर्स लाएंगे। करना नहीं करना आपके हाथ में है। ब्लेसिंग्स ये है आपके आँख खोलने के लिए, आपके आँखों के सामने यूनिवर्स टॉर्च जला देंगे। देखना नहीं देखना आपके हाथ में है।
मैं ऑल्सो आई एम सीइंग दैट अगर इस वीक में, और अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर यू आर द थर्ड पार्टी, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो आई एम सीइंग दैट आपके जो पार्टनर हैं उनके मैरिज में कुछ ऐसा हो सकता है, बिग चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके कारण वो आपके लिए एक्शंस लेंगे उनको पता चल जाएगा उनके मैरिज में कुछ ऐसा है, उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ ऐसा है, या फिर उनके जिनके साथ ऑलरेडी वो एंगेज्ड है फैमिली प्रेशर के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे जो सही नहीं चल रहा, और इसलिए आपके पर्सन आपके प्रति एक्शंस लेंगे। अगर यहाँ पे ब्लेसिंग्स ये है, अगर आप मैरिड हो, मैं दोनों के लिए बताती हूँ, अगर आप मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, किसी भी सिचुएशन में नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत क्रूशियल है। अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है और अगर आप इसके बावजूद कोई एक्शंस नहीं लेते हो, तो जिस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी है वो और भी टॉक्सिक और भी ख़राब हो जाएगा। उसमें अगर आप रहते हो और भी टॉक्सिक हो जाएगा, आप बाद में निकलना और मुश्किल हो जाएगा। और जिसको आप थर्ड पार्टी बना के अपने लाइफ में रख रहे हो ऑप्शंस के हिसाब से, वो निकल जाएंगे। मैं आई एम क्लियरली सीइंग दैट इन दिस कार्ड। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं। आई होप नाउ यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है वो निकल जाएंगी। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है और आपका पार्टनर आपको ऐसे कुछ बताते हैं ना कि पता है मेरे जो वाइफ है उनके कुछ ऐसे अफेयर मेरे सामने आया है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये है वो है, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से बताया गया है आप जस्टिस मांग लो। या आपको तो पता चल चुका है, यूनिवर्स ने आपको बता दिया भाई कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन है उनके कुछ है, तो क्या आप मेरे लिए स्टैंड लोगे? अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते तो आपके लिए ये गाइडेंस है, आप उस पर्सन को छोड़ के निकल जाओ। I am getting that. More of blessings, I am getting guidance for this pile. ठीक है, आपको फ्री होने के लिए बोला गया है। आपको पता है आप जो फ्यूचर देख रहे हो किसी और के साथ, अगर आप मैरिड हो, आप किसी और के साथ फ्यूचर देख रहे हो, तभी आप दूसरा कनेक्शन बनाए हो मैरिड होने के साथ साथ, या अगर आप, तो फिर यूनिवर्स आपको वो दिखा देगा कि यस आप जो फ्यूचर बनाना चाहते हो उसके लिए कुछ एंड करने की ज़रूरत है, आपको भी पता है, और वो एंड आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको ख़राब लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने सच्चाई आ गया। अभी आपको कोई स्टेप लेना है, आपको जस्टिस करनी है, अदरवाइज जो दूसरा पर्सन है वो निकल जाएंगे। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको ऐसा कुछ पता चलेगा जैसे कि आपके पर्सन के मैरिज में ये, तो आप उनको बोलो कि अगर आपको पता चल गया अभी किस चीज़ का डर है, आप एंड करो। अगर वो नहीं कर पा रहे, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द कनेक्शन। और अगर आप मैरिड हो, आप देख रहे हो कि नेक्स्ट वीक में आपके पार्टनर ने तो मूव ऑन नहीं किया, आप सोचोगे रीडिंग तो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्द वो जो थर्ड पर्सन आपने जिसको ऑप्शंस के हिसाब से रखे हो, एक्चुअली में वो ऑप्शंस नहीं है, शी और ही इज़ वेरी वेरी अबंडेंट पर्सन, बस आपसे प्यार करते हैं या फिर करते हैं इसलिए आपके साथ है। आई एम सीइंग दैट ये पर्सन, कोई मैरिड पर्सन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, तो बहुत जल्दी उसका एंड होने वाला है। इससे पहले आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप खुद जस्टिस करो ना आपकी सिचुएशन में। आपको तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपके साथ जो भी चीटिंग चल रहा है आपको अच्छे से पता है। फिर मतलब बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ों को ख़राब करने, क्योंकि आप जहाँ पे रहने के बारे में सोच रहे हो वहाँ पे आपका कुछ नहीं रखा है, और उसको आप जब एंड करोगे, हाँ, उसको जहाँ पे आप ऑलरेडी जहाँ पे आप पहले से हो वो एंड होगा, तो तभी आपके लाइफ में ट्रू लव, जो आप जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जिनके वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है, दैट इज़ योर सोलमेट, दैट इज़ योर ट्रू लव, दैट इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर आप ये एक्शंस नहीं लेते हो, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे भाई, वो ज़्यादा दिन तक टिक मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी उनके साथ आएंगे। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, वो वहाँ पे कुछ एंड नहीं कर पा रहे, तो आप निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आएगा आपके सोलमेट आने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो ये जो भी मैसेज है मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया।
डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेंगे गाइस। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्लीज़ आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और मुझे प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताओ कि आप कैसा टाइप का किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।